नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा। राज्य सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में सुरक्षा दीवार व तटीकरण के कार्य शामिल करने का लिया निर्णय। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को 2,643 करोड़ रुपए किए मंजूर। लोक निर्माण मंत्री सहित भाजपा नेताओं ने जताया केंद्र का आभार। और लाहौल घाटी में पेट्रोल व डीजल की कमी और सड़कें अवरुद्ध होने से लोग परेशान। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज मंडी जिला के सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी बारिश से प्रभावित इलाकों का दौरा किया। उन्होंने मतहड़ी, बलद्वाड़ा और जुकैन क्षेत्र में पहुंचकर प्रभावित लोगों से संवाद किया व राज्य सरकार की ओर से उन्हें हर संभव मदद का आश्वासन दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए प्रभावित परिवारों को 1-1 लाख रुपए की राशि प्रदान करेगी। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्राकृतिक आपदा से सीधे प्रभावित ग्राम पंचायत गहरा के 23 प्रभावित परिवारों से भी संवाद किया और इनमें से प्रत्येक परिवार को 1-1 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। सरकाघाट में पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि भारी बारिश और भूस्खलन के कारण पूरे राज्य में आपदा से लगभग 10,000 करोड़ रुपए का अनुमानित नुकसान हुआ है। इन कठिन चुनौतियों के बावजूद प्रदेश सरकार उपलब्ध संसाधनों का समुचित उपयोग करके प्रभावित व्यक्तियों को मुआवजा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस आपदा से प्रभावित परिवारों को उनके घरों के पुनर्निर्माण के लिए बढ़ा हुआ मुआवजा और वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार की अंतरिम राहत की पहली किस्त अभी लंबित है। प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए विधायक क्षेत्र विकास निधि योजना के तहत नियमों में छूट देकर इस योजना के तहत सुरक्षा दीवारों और नालों के तटीकरण जैसे कार्यों को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया कि इस योजना के तहत अब विधायक अपने अपने क्षेत्रों में संरक्षण के इस तरह के कार्य करवा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राहत व बचाव कार्यों में तेजी लाने के दृष्टिगत ये निर्णय लिया गया है। सुरक्षा दीवारों और ब्रेस्ट वॉल के संरक्षण व नालों के तटीकरण के लिए पात्र व्यक्तियों को संबंधित ग्राम पंचायत के पटवारी या पंचायत प्रधान की ओर से इस वर्ष जून के बाद बारिश के कारण हुए नुकसान से उनके घरों को मौजूदा स्थिति में किसी प्रकार का संकट होने के संबंध में जारी प्रमाण पत्र उपलब्ध करवाना होगा। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के बैच 1 के तहत प्रदेश को वर्ष 2023-24 के लिए 2,643 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से ग्रामीण क्षेत्रों की 254 सड़कों का विस्तारीकरण व उन्नयन किया जाएगा। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार, विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह व हिमाचल के हितों की पैरवी केंद्र के समक्ष करने के लिए मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि स्वीकृत राशि में 2,372 करोड़ 59 लाख केंद्र का जबकि 270 करोड़ 42 लाख राज्य सरकार का हिस्सा है। लोक निर्माण मंत्री ने कहा कि उन्होंने गत दिनों 2 बार सांसद प्रतिभा सिंह के साथ केंद्रीय मंत्री से भेंट कर इस राशि को जारी करने का आग्रह किया था। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि भारी वर्षा के कारण अवरुद्ध सभी मुख्य मार्गों को बहाल करने के लिए सरकार व लोक निर्माण विभाग युद्ध स्तर पर कार्य कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र से धनराशि मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के उन्नयन व सुधारीकरण में मदद मिलेगी। इस बीच विक्रमादित्य सिंह ने आज शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के लुणसू, गड़ाहाटी और बनूटी में भारी बारिश व आपदा से क्षतिग्रस्त सड़कों और भवनों का निरीक्षण किया। उन्होंने सुन्नी में बंद पड़ी सुन्नी लोहरी सड़क को जल्द दुरुस्त करने के अधिकारियों को निर्देश दिए। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में चल रहे अवैध खनन को नियंत्रित करने के लिए वे मुख्यमंत्री और उद्योग मंत्री से बातचीत कर एक सशक्त नीति बनाने का मामला उठाएंगे। लोक निर्माण मंत्री ने क्षतिग्रस्त नालहट्टी के स्थान पर वैकल्पिक मार्ग तैयार करने के निर्देश दिए।
केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल प्रदेश में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत 2,700 किलोमीटर की 254 सड़क परियोजनाओं के लिए मंजूरी के लिए केंद्र सरकार द्वारा 2,643 करोड़ रुपए मंजूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह का आभार व्यक्त किया है। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने भी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना चरण 3 के अंतर्गत हिमाचल को 2,643 करोड़ से अधिक की राशि स्वीकृत करने के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने धनराशि जारी करने के लिए केंद्र सरकार का आभार जताते हुए कहा है कि इससे प्रदेश में जन सुविधा के लिए और अधिक सड़कें बनेगी, जिससे सड़क नेटवर्क मजबूत होगा। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी शिमला से प्रसारित किए जा रहे हैं। जनजातीय क्षेत्र लाहौल घाटी में लोगों को पेट्रोल व डीजल की कमी से जूझना पड़ रहा है। अंबाला से ईंधन की आपूर्ति ठप होने से घाटी के पेट्रोल पंपों में डीजल व पेट्रोल की राशनिंग शुरू हो गई है और पंपों में केवल 5-5 लीटर डीजल व पेट्रोल की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा कुल्लू से आगे अधिकांश सड़कें अवरुद्ध होने से लाहौल में तैयार नकदी फसलें मंडियों तक पहुंचाने में किसानों को परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं। एलपीएस के चेयरमैन सुरेंद्र जस्पा ने प्रशासन से वाया कंडी कटौला सड़क मार्ग को सब्जियों से लदे वाहनों के लिए रात के समय खोलने की मांग की है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने हिमाचल में भारी बारिश, भूस्खलन व बादल फटने से हो रही भारी तबाही और जानमाल के नुकसान को बेहद दुखद बताया है। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों, खासकर कांग्रेस को संकट की इस घड़ी में इस पर राजनीति बंद करने और लोगों की मदद करने का आग्रह किया है। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार हर तरह से राज्य सरकार के साथ समन्वय बनाकर कार्य कर रही है और हिमाचल की स्थिति पर केंद्र नजर बनाए हुए हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आगामी 20 और 21 अगस्त को वे हिमाचल के दौरे पर आएंगे और प्रदेश में आपदा प्रभावितों से भेंट करने के अलावा राहत व बचाव कार्यों का जायजा लेंगे। राजस्व व जनजातीय विकास मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि किन्नौर जिले में आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे, जिसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाएगी। उन्होंने आज जिले की पानवी पंचायत के दौरे के दौरान जन समस्याएं सुनने के अवसर पर ये बात कही। जगत सिंह नेगी ने कहा कि पानवी पंचायत द्वारा रखी गई मांगों को चरणबद्ध रूप से पूरा किया जाएगा और उन्होंने पानवी के लिए पथ परिवहन निगम की बस सेवा शीघ्र आरंभ करने का आश्वासन दिया। स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष शिक्षा क्षेत्र पर 8,828 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। सोलन जिले के कंडाघाट विकासखंड की हिन्नर पंचायत में राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला गौड़ा में विज्ञान प्रयोगशाला की आधारशिला रखने के बाद उन्होंने ये जानकारी दी। शांडिल ने कहा कि सोलन जिले के गलानग, नंगल, कल्याणपुर, जलाना और सनावर में राजीव गांधी राजकीय आदर्श डे बोर्डिंग विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया ने चंबा जिला के भटियात उपमंडल के तहत भारी बारिश के कारण आपदा प्रभावित विभिन्न क्षेत्रों का आज दौरा किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि लाहड़ू तुनुहट्टी चंबा संपर्क सड़क मार्ग में नरोला गला के समीप भारी भूस्खलन प्रभावित क्षेत्र के स्थायी समाधान के लिए तकनीकी विशेषज्ञ परामर्श के बाद लोक निर्माण विभाग कार्य शुरू करें। कुलदीप पठानिया ने लंबित हवारड़ी पुल के द्वितीय चरण के निर्माण कार्यों को भी जल्द शुरू करने को कहा। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि भारी वर्षा से प्रदेश में करीब 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। सिरमौर प्रेस क्लब द्वारा नाहन में आयोजित रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि बोलते हुए उन्होंने ये जानकारी दी। हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं राहत व बचाव कार्यों का नेतृत्व कर रहे हैं और प्रदेश में 95% सड़क, पेयजल व बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं को बहाल कर दिया गया है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सिरमौर जिले में आपदा से नुकसान का आंकड़ा 350 करोड़ रुपए से ऊपर पहुंच गया है और आपदा की इस घड़ी में केंद्र सरकार से उदार अनुदान की उम्मीद है। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कांगड़ा जिले के ज्वाली विधानसभा क्षेत्र के तहत रजोल, बलाहा, नियांगल और भाली पंचायतों के विभिन्न वार्डों का दौरा कर बरसात व भूस्खलन से हुए नुकसान का जायजा लिया।
इस दौरान उन्होंने सभी प्रभावित परिवारों से बातचीत भी की। चंद्र कुमार ने बताया कि इन क्षेत्रों का ड्रोन सर्वे करवाया गया है ताकि वास्तविक नुकसान का पता चल सके। उन्होंने कहा कि अधिकारियों को नुकसान का सही आकलन करने के अलावा प्रभावितों तक हर मदद पहुंचाने के निर्देश दिए गए हैं। मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ने वाले मंडी कमांद कटौला बजौरा मार्ग पर जिला प्रशासन ने छोटे वाहनों के लिए समय सारणी तय की गई है। कुल्लू के उपायुक्त आशुतोष गर्ग ने आज फल उत्पादक संघ सब्जी मंडियों के प्रतिनिधियों और अन्य हितधारकों के साथ बैठक के दौरान ये निर्णय लिया। उन्होंने कहा कि कुल्लू से कटौला की ओर सुबह 9 से 10 बजे और दोपहर 3 से शाम 7 बजे के बीच केवल छोटे व मालवाहक वाहनों को बजौरा से छोड़ा जाएगा। इसी तरह कमांद से कुल्लू की ओर रात 1 बजे से सुबह 6 बजे और दोपहर 12 बजे से 1 बजे तक वाहनों को भेजा जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री ने सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में भारी वर्षा से प्रभावित क्षेत्रों का किया दौरा। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों की मुरम्मत के लिए 1-1 लाख रुपए देने की घोषणा की। राज्य सरकार ने विधायक क्षेत्र विकास निधि में सुरक्षा दीवार व तटीकरण के कार्य शामिल करने का लिया निर्णय। केंद्र ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत प्रदेश को 2,643 करोड़ रुपए किए मंजूर। लोक निर्माण मंत्री सहित भाजपा नेताओं ने जताया केंद्र का आभार। और लाहौल घाटी में पेट्रोल व डीजल की कमी और सड़कें अवरुद्ध होने से लोग परेशान। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।